अगर आपके पास ताकत है तो आप नहायत करीने से उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन मुसलमान मुल्कों का मीडिया भी ठोसी है। आप देखेंगे बीबीसी जो मुसलमान तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मोदी पे फिल्म बना दी। अब पाकिस्तान में मोदी पे एक भी डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी, बीबीसी ने बना ली। अब उस पर पाबंदी लगा दी है उन्होंने। इंडिया में आप उसको नशर नहीं कर सकते, उसका एक पार्ट आया है। इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया पे कि वो चीजें रिमूव कर दी जाएंगी। इसी दस्तावेजी फिल्म की दूसरी एपिसोड 24 जनवरी को चलनी है। अब क्वेश्चन ये है क्या वो चलेगी या नहीं। राइट। इस बात ये है कि यही बदकिस्मती है कि आज दुनिया मईशत के मरकजों के साथ चल रही है। जिसकी इकोनॉमी मजबूत है वो डिक्टेट कर रहा है। मईशत की जबान समझी जाती है। देखें, $150 बिलियन इंडिया सिर्फ गल्फ और सऊदी अरब जैसे मुल्कों से हासिल करता है। हम मुसलमान ममालिक के लिए जरूरी है कि हम इकट्ठे होकर एक लाया अमल अपनाएं। अगर हम दुनिया के 52 ममालिक मुसलमान ममालिक अपनी दौलत और जीडीपी इकट्ठी करें, दुनिया की कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। बदकिस्मती ये है कि आज यूरोप भी जो है वो भी इंडिया की सुनता है, अमेरिका भी इंडिया की सुनता है। वजह यह कि हमारी अपनी कमजोरी है। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जब चाहता है कोई ना कोई बिल ले आता है। पाकिस्तान अगर कोई इमदाद ले रहा होता है या कोई फंड ले रहा होता है तो उसके खिलाफ इंडिया जो है वो एक प्रोटेस्ट खड़ा कर देता है। अब आप अगर रोते रहेंगे, ये तो सेल्फ पिटी है ना कि रोते रहे। रोने से क्या किसी का मसला है? हमें रोने में देखें ना, हम रो रहे हैं। अब दहशतगर्दी भी हो रही है तो हम रो रहे हैं कि दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है। देखिए जी, दहशतगर्दी का इलाज ये था कि हर उस शख्स को जिसके बारे में 100% यकीन कहता मैं अपने 2 कॉरेस्पॉन्डेंट भेज देता हूँ, वो जाके जांच करेंगे, वो जाके डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। देखिए बीबीसी का टीआरपी नेटफ्लिक्स से कम कर दिया, ये ठीक है। अब ऐसी चीजें टीआरपी के लिए थोड़ा फायदा होती, लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखेंगे। अब वैसे भी बीबीसी की साइट खोले तो नीचे चिट्ठा लिखा था, भाई साहब कृपया हमें कुछ पैसे दें। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की। हाल ही में बीसीसी द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर है। आप समझ चुके होंगे जो पश्चिमी मीडिया का एक प्रोपेगेंडा रहा है हमेशा के लिए, अगर वो भारत को कभी भी आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हैं तो उनको मिर्च सी लग जाती है, जिसके बाद वो कुछ कटाक्ष और नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो वो इस बार फिर उन्होंने भारत की ओर ही रुख किया है और उसमें अभी उन्होंने टारगेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को 2022 गोधरा कांड को लेकर। हाल ही में आपको पता होगा बिलावल भुट्टो ने भी इसी प्रकार का बयान दिया था कुछ आपत्तिजनक, जिसके बाद उनको तो उनकी करनी का पता चल चुका है। और खासा इसमें भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को अब तक तो पता चल ही चुका होगा कि भारत ने अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हुए उसे ब्लॉक कर दिया है। मतलब वो प्रसारण नहीं होगा अब, जो डॉक्यूमेंट्री है। आप सुन ही चुके होंगे पाकिस्तानी मीडिया कर्मी और एनालिस्ट को, कुछ एनालिस्ट कुछ मीडिया कर्मी वहाँ पे कितने बौखलाए हुए हैं। उन्होंने तो बीबीसी को मतलब वो भी कह दिया कि मीडिया भी हिंदू मुसलमान होता है, कि मुसलमान नहीं है बीबीसी, तो फिर भी उनको बैन कर दिया, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब समझ सकते हैं कि भारत के विषय को लेकर अगर कुछ भी होता है जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो और पाकिस्तान को लगे हम इससे भारत को थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं या नेगेटिविटी फैलाने में आगे आ सकते हैं, तो पाकिस्तान कभी वो मौका नहीं चूकता, भले ही वो मरने की कगार पे ही क्यों ना हो, जो पाकिस्तान कभी हो रहा है। इसी को लेकर ये वीडियो है, आइए पहले वीडियो देख लेते हैं। अगर ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री बनी थी तो 22 साल बाद क्यों रिलीज किया? तब रिलीज करते ना जब वो जैक स्ट्रॉ फिर ऑफिस वगैरह में था, तो आप रिलीज करते। जब सेशंस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, एसआईटी ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लीन चिट दे दिया। जब 22 साल इन्वेस्टिगेशन चला उन्होंने क्लीन चिट दिया। जब कांग्रेस के टाइम 2 आउट ऑफ 2/3 इन्वेस्टिगेशन चला, कांग्रेस की सरकार थी, तब क्लीन चिट मिला, सब चीज़ों का फैसला हो गया। जब ये सारी चीज़ें सेटल हो गई तब बीबीसी जागता है और कहता मैं अपने 2 कॉरेस्पॉन्डेंट भेज देता हूँ, वो जाके जांच करेंगे, वो जाके डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। देखिए बीबीसी का टीआरपी नेटफ्लिक्स से कम कर दिया, ये ठीक है। अब ऐसी चीजें टीआरपी के लिए थोड़ा फायदा होती, लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखेंगे। अब वैसे भी बीबीसी की साइट खोले तो नीचे चिट्ठा लिखा था, भाई साहब कृपया हमें कुछ पैसे दें। देखिए हमें दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक अपना एहतसाब करना पड़ेगा कि अगर हम मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो हम तेल की दौलत हमारे पास, मादनियात हमारे पास, फूड क्रॉप्स हमारे पास, टेक्नोलॉजी हमारे पास। हाँ। आज अब दुनिया में ज़हीन तरीन जो दिमाग है उसमें पाकिस्तान में कोई कम लोग तो नहीं है। हाँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनको सही तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और ये सर मेरा ख्याल है तब तक होता रहेगा जब हम अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक दुनिया हम पे कान नहीं धरेगी। अब
सही गलत की जबान नहीं होती, अब जो मुआशी तौर पे मजबूत है वो गलत भी है तो उस पर आज कोई बात यही नहीं दौर आ गया, वो जिसको कहते हैं ना माइट इज राइट, तो आज इकोनॉमिकल जो माइट है वही राइट है, यही प्रॉब्लम है। उसको साथ खून भी माफ है, साथ खून भी माफ है। ये तो वही सर उस शेर का मिजाक है, हम माफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। बिल्कुल वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और मैं वही कहती कि जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उन्होंने भी बाद में जब आके फ्रंट फुट पे किया, उन्होंने कहा बिल्कुल रियलिटी बेस्ड है, अब इसको हटा देना, और गलत चल जाए तो डेफर्मेशन क्लेम करके उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, बीबीसी जैसा चैनल और क्रेडिबिलिटी उनकी खराब नाम। पूरी दुनिया में तमाम ममालिक जो हैं अपनी लॉबिंग करते हैं, अमेरिकन सेनेटर्स के साथ मुलाकातें करते हैं, उसका एक फंड मखसूस होता है जो उनको अपने ममालिक के बारे में आवाज़ उठाने के लिए राय आमा हमवार करता है वहाँ पे। तो इसमें हमारी भी कमी है कि पाकिस्तान हमारी अपनी लॉबिंग कमज़ोर है। अमेरिका तो बाकायदा फर्म हायर करता है जो अपने इश्यूज को वहाँ की कांग्रेस में लोगों सेनेटर से मिलकर उठाती है। बिल्कुल वजह देखिए, पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं ना, आज उन्होंने लॉबिस्ट फर्म्स हायर की हुई हैं एंड दे चार्ज इन मिलियन, लेकिन उसके वो रिजल्ट्स देती हैं। कोई बिल पेश होता है अगर कांग्रेस में या सेनेट में अमेरिकन, तो आपको उसकी हमायत मिलती है। इसी तरह किसी चीज़ को आपने कांग्रेस के आगे लाना है तो उसके लिए आपको पूरी लॉबिंग करनी। प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान के अंदर तो अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये कि विल नहीं आ रही नजर, और विजन नहीं, विल नहीं नजर आ रही कि यार ये काम हम करें, ये हमारी कौम को और हमारी नस्लों को महफूज करने के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जब जाता है कोई ना कोई बिल ले आता है, पाकिस्तान अगर कोई इमदाद ले रहा होता है या कोई फंड ले रहा होता है तो उसके खिलाफ इंडिया जो है वो एक प्रोटेस्ट खड़ा कर देता है। इसी तरह पाकिस्तान को जरूरी है कि एक काउंटर स्ट्रेटेजी डिफाइन करें जिसके तहत इंडिया का असल चेहरा कांग्रेस में दिखाएं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिखाएं, यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट में दिखाएं। दुनिया के 3 बड़े फोरम्स हैं इस वक्त, ब्रिटिश पार्लियामेंट, यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट, अमेरिकन पार्लियामेंट, और चौथा बड़ा यूनाइटेड नेशन। आप इन चारों जगहों पे अगर अमेरिका इंडिया का असल चेहरा दिखाएं, देखिए हमें तो झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं, इंडिया झूठ बोल के हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा, ठीक है, असल चेहरा दिखाएं। एग्जैक्टली वो कह रहे हैं अगर हमने अफगानिस्तान में कार्रवाई की तो एक ना खत्म होने वाली जंग शुरू। हम उसूल को देखते हैं, हम ये नहीं देखते कौन कर रहे हैं। इमरान खान साहब कहें या कोई कहे, ना खत्म होने वाली जंग के मतलब। इमरान खान साहब मुझसे कहते थे श्रीलंका में कभी अमन नहीं होगा, आप उनसे पूछ लीजिए कभी इंटरव्यू करने का मौका मिले, श्रीलंका में कैसा अमन हुआ था। वो माली क्राइसिस बाद की बात है। नहीं, माली क्राइसिस और चीज है, दहशतगर्दी नहीं, वो तो बाद में हुआ ना। अच्छा हारून साहब, बाज एक्सपर्ट ये कहते हैं, मैंने श्रीलंका का प्रेसिडेंट हाउस देखा, GHQ देखा, और भी दफातर देखे, 2 गार्ड खड़े थे, इतने भी नहीं जितने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर खड़े होते हैं। कि हमने जब दहशतगर्दों को कुचल दिया एक वक्त में, उसके बाद हमें चाहिए था पुलिस फोर्स को वेल इक्विप्ड करते। पुलिस फोर्स तो वेल इक्विप्ड नहीं है, इंटेलिजेंस सिविलियन हमने बनाई नहीं सही तरह से, अब वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। हमने कहा है कि फौज ठेका ले हर चीज का, और फौज में भी ये रुझान पाया जाता है, अपने एस्टेब्लिशमेंट में भी ठेका लेने का। ओ भाई, सारे अदारे काम करते, एक मशीन है बहुत बड़ी, बहुत ही एक अजीम शान मशीन है, उसके सारे कल पुर्जे काम करेंगे ना। और तो पुलिस को भाई, एक आदमी फौज में जाता है, एक आदमी पुलिस में जाता है, कमोबेश तनख्वाह भी उतनी है, बल्कि इसके लिए उसके लिए तो कहते हैं केपी पुलिस वेल इक्विप्ड नहीं है। भाई आपने उसे वेल इक्विप्ड क्यों नहीं किया जब आपको पता है, रोज पुलिस पे वेल इक्विप्ड क्या होता है जी? उसके 5000 मशीन गन तो मुझे याद है जनरल कियानी साहब के दौर में दी गई थी, और कौन सी कमी पड़ गई है कि भाई आप उनको अपना प्रॉपर वो असला भी नहीं दस। ये क्या मतलब, ये तो ऐसी फजूल बात है। अब जो TTP वाले हमला कर रहे हैं, उनके पास वो असला है जो अमेरिकी छोड़ गए हैं अफगानिस्तान में, उनके पास नाइट विजन के आलात हैं, उनके पास खुदकार भारी हथियार। अमेरिका सारा असला भी उन्हें दे देना। अमेरिका और बरतानिया और यूरोप अपना तमाम असला इन दहशतगर्दों को दे दे, इसके बावजूद चोर के कोई पांव होते हैं, डाकू के क्या औकात होती है जी। पाकिस्तान आर्मी इतनी बड़ी मशीन है, इतनी बड़ी वार मशीन है, पुलिस उन्हें मिलिया मेट कर देना, पुलिस भी उनकी मदद करेगी, FC भी करेगी, रेंजर्स भी करेगी। ये तो उस वक्त भी कहा जा रहा था। देखिए, जब कराची में 95 में डॉक्टर शाहिब सटल को भेजा गया तो फारूक लगारी ने कहा था कोई उम्मीद ही नहीं है। ये जनरल काकड़ भी बैठे हुए हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भी बैठी हुई हैं। तो फिर जून के आखिर में शायद वो गए थे, तो 14 अगस्त तक अमन कैसे हो गया था? उस वक्त असले की कमी थी उनके पास। कैसा लगा आपको ये वीडियो?
अगर आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखना चाहते हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एनालिस्ट और जो भी एनालिस्ट हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख रहे हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख सकते हैं। आप भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो में आके। और अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। डेली खबर स्पेशल देखने के लिए धन्यवाद।